झारखंड में मैया योजना, बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी रोटी सेक रहे हैं। आए दिन पैसे फेंकने की बातें कर रहे हैं और इसी को चुनावी एजेंडा बनाकर आपसे वोट मांगेंगे। लेकिन मैया दीदी लोग आपको 1,000 रुपया महीना देकर सरकार ने खुश तो कर दिया, लेकिन आपके बेटे या भाई को बेरोजगार रखा जा रहा है, उसका फिक्र है कि नहीं आपको? आपको क्या लगता है, चुनाव के बाद ये 1,000 रुपया आपको मिलेगा? अच्छा चलिए मान भी लेते हैं कि मिल भी जाएगा, लेकिन आपको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए आपका भाई या बेटा का नौकरी लगना जरूरी है कि नहीं? लेकिन सरकार है कि नौकरी खाकर बैठी हुई है। एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में पेपर लीक और आंसर की लीक होने का आरोप लग रहा है, और ये आरोप कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि खुद आपके बेटे, भाई या कोई दोस्त रिश्तेदार ही लगा रहे हैं। जो लोग ये आस में थे कि इस बार तो सरकार बड़ी सख्ती दिखा रही है, इस बार कोई पेपर लीक या एग्जाम रद्द तो नहीं होगा, और इस बार तो भैया एग्जाम निकाल के सरकारी नौकरी ले ही लेंगे, फिर जो लोन बकाया है उसको चुका देंगे, गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे। ना तो मुफ्त का राशन लेने का जरूरत पड़ेगा, ना तो बहन का शादी का खर्च निकालने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन इतनी कड़ाई करने के बावजूद 2-2 दिन तक 5-6 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद भी पेपर लीक या एग्जाम में गड़बड़ी का बात सामने आए, तब तो आस खत्म होना तय है। फिर से झारखंड का गरीब बेरोजगार अभ्यर्थी लोग को सड़क पर उतरना पड़ गया। गाय बकरी के जैसे टेकर पर तो लगेज वाला ट्रक में, और तो और कोको कोला का सीसी के ऊपर चढ़ चढ़ के रांची आना पड़ा अपना हक मांगने के लिए, एग्जाम और जेएसएससी का विरोध करने के लिए। छात्रों का इतना विरोध देखने के बाद तो जेएसएससी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ गया कि अगर पेपर लीक या आंसर की लीक होने का या फिर एग्जाम में गड़बड़ी का कोई सबूत है तो हमको दिखाइए। छात्र लोग सीधा चल गया राज्यपाल के पास और वहां दिखाया सबूत, पेन ड्राइव, सीडी, जो भी वो लोगों के पास सबूत था सब दिखा दिया। इसके बाद अब राज्यपाल को एक्शन लेना पड़ गया। राज्यपाल ने सीएम और जेएसएससी को लेटर जारी करते हुए परीक्षा की जांच कराने का आदेश दिया है, लेकिन जेएसएससी परीक्षा में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। खासकर सीजीएल परीक्षा का तो बात ही छोड़ दीजिए, 9 साल से इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का बात हो रहा है। कभी फॉर्म भरा रहा है, फिर एग्जाम का डेट जारी हो रहा है, उसके बाद कभी टल जा रहा है, कभी एग्जाम होने के बाद पेपर रद्द कर दिया जा रहा है, और फिर कभी पेपर और आंसर की लीक हो जाता है। जानते हैं, उस समय से लेकर अब तक 17-18 बार परीक्षा टल चुका है। 2016 में जब रघुवर दास का सरकार था, उसी समय पहली बार जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम मतलब कि सीजीएल एग्जाम के जरिए 2000 पोस्ट पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालती है। 21 अगस्त 2016 को परीक्षा होनी थी, लेकिन कोई कारण बताकर एडमिट कार्ड जारी होने से पहले ही परीक्षा को रोक दिया गया। उसके बाद 2018 के फरवरी-मार्च के समय में परीक्षा होना था। इसके लिए जेएसएससी कैलेंडर भी जारी करती है, लेकिन इस बार तो एग्जाम का डेट ही नहीं आया। जेएसएससी बेशर्मी से कह देती है कि 2019 के नवंबर-दिसंबर महीने में एग्जाम होगा, लेकिन उस समय तो विधानसभा का चुनाव पड़ गया, मतलब फिर से परीक्षा टल गया। अब जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो स्टूडेंट्स में एक नई आस जगी, लेकिन आलम देखिए 2020 तक इस एग्जाम को लेकर कोई बात नहीं हुई। हाँ, वैसे कोरोना भी बीच में पड़ गया था, लेकिन फिर मार्च 2021 का डेट मिला। इस बार हेमंत सरकार नियुक्ति के लिए नया पॉलिसी बनाने की बात कह के परीक्षा को टाल दी, लेकिन सरकार ना तो नियोजन नीति बना सकी, ना ही एग्जाम कंडक्ट करा पाई। अब 2022 आ गया, फिर से आवेदन मंगाए गए। मई 2022 और अगस्त 2022 में परीक्षा का डेट फाइनल हुआ और फिर से कोई कारण बताते हुए परीक्षा को टाल दिया गया। इसके बाद 2023 में 2 बार जनवरी और सितंबर में एग्जाम का डेट अनाउंस हुआ, लेकिन फिर से परीक्षा रोक दिया गया। इसके बाद आ गया 2024 का जनवरी महीना, जब फाइनली एग्जाम लिया गया।
2 सेट में परीक्षा ली जानी थी। पहली डेट 28 जनवरी तय की गई, दूसरी 4 फरवरी। 28 जनवरी को जब पहले चरण में स्टूडेंट्स एग्जाम देकर निकले तो उनको पता चलता है कि एक रात पहले ही पेपर लीक हो चुका है। फिर परीक्षा रद्द। अब की बार तो जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने हड़बड़ा के अपने पद से इस्तीफा ही दे दिया। फिर आ गया लोकसभा का चुनाव। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए स्टूडेंट लोग के चीखने चिल्लाने के बाद अब जाकर फाइनली 21-22 सितंबर को 2 सेट में एग्जाम लिया गया। लेकिन एक बार फिर से गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है। अगर इस बार गड़बड़ी निकल गया तो समझ जाइए 6.5 लाख के करीब अभ्यर्थी लोग का सपना फिर से चूर चूर हो जाएगा। मैया दीदी सब, इसमें से कितना लोग तो आपका भाई या बेटा होगा। सबका उम्मीद पर पानी फिर जाएगा और आप फिर से गरीब रह जाएंगे। बाकी फॉर्म के नाम पर जो पैसा लगा उससे तो पॉकेट भरा जाएगा। अब जोड़ घटाव करना तो हमको नहीं आता, इसलिए खुद ही 6.5 लाख को 100 से गुना करके देख लीजिएगा कितना होता है। उतना सब पैसा किसी और की झोली में जा रहा है। लेकिन पेपर लीक, बेरोजगारी तो कोई भी राजनीतिक दल के लिए चुनावी मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो पैसा को बनाया जा रहा है। एक तो पार्टी मैया योजना का राग अलाप रही है, दूसरी गोगो दीदी योजना लाकर कंपटीशन करने का बात कह रही है। अरे भाई, कंपटीशन करना ही है तो बेरोजगारों को नौकरी देने का कंपटीशन कीजिए। ये सरकार जितनी नौकरी दे सकती है हम उससे दुगना नौकरी आपको देंगे। और जब जनता मौका दे तो राजनीतिक दलों को सच में नौकरी देकर दिखा देना चाहिए। इस तरह से कितना युवा लोग रोजगार पालेगा। लेकिन सबको कंपटीशन करना है कि हम कितना युवा को बेरोजगार रख पाते हैं। अंदर अंदर तो यही खेला चलता है ना। अब देखते हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का क्या हाल होता है। फिर से गड़बड़ी पाई जाती है और पेपर रद्द कर दिया जाता है, या फिर ये सब केवल अफवाह साबित होता है। चाहते तो हम भी यही हैं कि अफवाह ही साबित हो। खैर, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि मामले पर आपका क्या विचार है। वैसे आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।